हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फ्लिक्स में। तो आज हम हिंदी की एक न्यू पोयम उत्साह को जानेंगे। तो उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा था, जिनको हम निराला भी कहते हैं। तो उत्साह एक आह्वान गीत है जो कि बादलों से संबंधित है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, वो एक क्रांतिकारी कवि थे। वो अपनी कविताओं में क्रांति का, सामाजिक क्रांति और बदलाव के बारे में लिखते थे ज्यादातर। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इस कविता में। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। तो उत्साह कविता में जो कवि है वो कहते हैं कि हे बादल, तुम गरजना करते हुए यानी कि गरजते हुए आओ, उमड़ घूमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए आओ और संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ, यानी कि पूरे आकाश में तुम छा जाओ। ये बादल को कहते हैं कवि। अरे बादल, फिर कहते हैं कवि कि अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, यानी कि तुम सुंदर सुंदर और काले घुंघराले वाल रंग के हो। बाल कल्पना कैसे है पाले, यानी कि तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों यानी कि पालों के समान लगते हो। फिर कहते हैं विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, यानी कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। ठीक है। वज्र छिपा नूतन कविता, यानी कि वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की गर्जन और चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार कर देते हो। ठीक है। तो कवि बादल को बादल के गरजने का आह्वान करते हैं कि तुम इस तरीके से आओ कि पूरे गगन को घेर लो, काले घुंघराले सुंदर सुंदर रंग वाले, बाल कल्पना के पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। आगे पढ़ कवि कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग, अब तक जो थे संसार के सभी लोग, वो गर्मी के कारण व्याकुल थे, यानी कि अनमन हो रहे थे, उन्मन थे उन्मन। ठीक है। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुल और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। यानी कि पहले तो वो कहते हैं कि गर्मी के कारण लोग अनमन हो रहे थे, तो उसको वो अब जोड़ते हैं मानव के परिस्थितियों से कि अ, अभी परिस्थितियां कैसी थी, अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। मानव समुदाय में बदलाव के कारण अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। आगे कहते हैं कवि, हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है, यानी कि अज्ञात दिशा से तुम आए हो। यह धरती गर्मी से तप रही है और तुम जब आए तो जल बरसाकर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित कर रहे हैं कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली जो क्रांतियां हैं, उनका वातावरण शांत कर दो। बादल को कह रहे हैं कि ये जो अभी मानव समुदाय में जो मतभेदों से होने वाली क्रांतियां उभर रही है, उनको शांत कर दो। हे बादल, तुम घोर गर्जन करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ, बादल गरजो। तो ये थी हमारी पोयम उत्साह। तो आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ,
बहुत सारी नोटिफिकेशंस के लिए, हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।